वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हीरा पब्लिक स्कूल के संस्थापक और परमाध्यक्ष वैकुंठवासी श्री हरबंस सिंह वत्स जी, जो एक कर्मयोगी महापुरुष थे, और उनकी भार्या माता मिस्त्री देवी वत्स जी का इस परिवार पर ऐसा आशीर्वाद रहा और ऐसा उनका उपदेश रहा कि पूरा परिवार संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा है। और संस्कृति और संस्कार तीनों का संरक्षण, तीनों का संवर्धन, तीनों का प्रतिवर्धन नितांत आवश्यक और जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो आयाम प्रस्तुत किए, क्योंकि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे श्री हरबंस सिंह वत्स जी, और उनके जितने भी पुत्र हैं उनमें विशेषकर डॉक्टर पवन कुमार वत्स जी पर उनकी विशेष कृपा रही। और उनके द्वारा संस्थापित जो हमारे स्कूल है श्री हीरा पब्लिक स्कूल या अन्य इसके जो आनुषंगिक संगठन स्कूल के चल रहे हैं, उन सब का निर्देशन और उन सब का संचालन बड़ी कुशलता से डॉक्टर पवन कुमार वत्स जी करते हैं। तो हमारे श्री हरबंस सिंह वत्स जी की ये परिभावना थी कि यहाँ पर भागवत की कथा हो, क्योंकि वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। सनातन संस्कृति का उन्नायक, सनातन संस्कृति का प्रतिवर्धक और हिंदुत्व का परिपोषक ये वैदिक सनातन धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत। भागवत में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, कर्मयोग की अत्यंत सूत्रों का प्रतिपादन है। तो उन्होंने जब सुना और उनका मन हुआ कि शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी का प्रतिवर्ष आयोजन हो, क्योंकि वैसे तो वे हमको बहुत आदर देते थे व्यास रूप में, लेकिन मेरी भावना उनके प्रति पितृवत थी, मैं उनको पिता तुल्य मानता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कृपा रखें और हीरा पब्लिक स्कूल पर प्रतिवर्ष कथा का आयोजन होता रहे, ये मेरी भावना है। और तकरीबन 18-19 वर्षों तक उनके निर्देशन में, उनके सान्निध्य में ये कथा आयोजित होती रही। और एक दिन ऐसे ही मैंने कहा कि अब बहुत समय हुआ, कोई अन्य वक्ता से भी करा लें। तो कहा कि नहीं, मेरी भावना है, हमारे बच्चों का भी ये सब भाव है कि आप इस कथा का आयोजन करें। और इसका मूल उद्देश्य केवल एक है कि शिक्षा के प्रति लोगों का अनुराग बढ़े और भारतीय वैदिक मनीषा का जो स्वरूप है वो लोगों के सामने प्रस्तुत हो, और राष्ट्र, धर्म और नीति का प्रतिपादन करने वाला ये सद्ग्रंथ लोगों का मार्ग प्रशस्त करे। इसी भावना को लेकर के विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व और राष्ट्रहित की परिभावना को लेकर के इस कथा का आयोजन हुआ। और ये भगवत कृपा से देखो 25वीं वर्ष चल रही है यहाँ कथा को, और गोविंद के आशीर्वाद से, महापुरुषों के कृपाशीर्वाद से और श्री हरबंस सिंह वत्स जी, माता मिस्त्री देवी जी के भी आशीर्वाद से ये आयोजन प्रतिवर्ष पवन कुमार वत्स जी के कुशल मुख्य यजमानत्व में, उनके बड़े भाई, उनके परिवार के जनों के विशिष्ट रूप से यजमानत्व में आयोजित होता है। और इस पूरे नगर की, आसपास के क्षेत्र की पूरी जनता यहाँ नित्य ही कथा में आती है। उससे एक जुड़ाव भी होता है, एक एकता का भी प्रतिपालन होता है, क्योंकि आज सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के परिपोषण की अत्यंत नितांत आवश्यकता है। और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा बार बार अंतर हृदय से भावना जागृत होती है कि ये कार्यक्रम होना ही चाहिए। शिक्षा के मंदिर में ये आयोजन होने से छोटे छोटे बाल गोपाल, युवा, वृद्ध, नर नारी सबके अंतर मन में सनातन संस्कृति के प्रति एक अनुरक्ति जागृत हो रही है।
इसलिए मैं प्रतिवर्ष यहाँ ये समझ करके शिक्षा के मंदिर में और अपने घर में ही हम लोग कथा कर रहे हैं। ऐसी भावना देखो, कोरोना काल में भी जो समस्त शिक्षण संस्थाएं भी बंद थीं, हम लोगों की कथाएं भी देश विदेश की प्रायः विराम ले चुकी थीं। इन्होंने कहा नहीं, अपने ये कार्यक्रम तो चाहे सूक्ष्म रूप में ही सही, तो 2 वर्ष सूक्ष्म रूप में भागवत का आयोजन हुआ, परंतु कराया अवश्य। तो इस परिवार की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति सेवा की परिभावना इस परिवार की है। इस नाते हम लोग यहाँ प्रतिवर्ष कथा के लिए आते हैं और सब लोगों का जुड़ाव अध्यात्म को लेकर के इतना बढ़ रहा है, मन में प्रसन्नता होती है। जय श्री कृष्ण। जन जो किस प्रकार से स्कूल की व्यवस्थाओं के साथ में जुड़े और वो जो सेवा का भाव है, यानी नर सेवा नारायण सेवा, ये केवल शब्दों में नहीं है, ये जीवन में हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर हमारे मथुरा वृंदावन तक, मथुरा वृंदावन से लेकर हमारे जो भगवान श्री कृष्ण जी का गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा है, उसके साथ में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को हीरा पब्लिक स्कूल के माध्यम से और भाई पवन वत्स जी इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से उसको निभाते हैं। सच में मैं कहता हूँ परमपिता परमात्मा इन भावों को जो अभी 7 दिन हम महाराज जी को सुनने को मिलेंगे, वो उनके ऊपर आशीर्वाद है। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि इसी प्रकार का भाव को लेकर जो उनके मन में गौ के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, मानव के जीवन के साथ में जुड़ाव को साथ में जो हीरा पब्लिक स्कूल की व्यवस्थाओं को इस प्रकार से आगे लेकर जाते हैं, प्रभु से मेरी कामना है कि ये 7 दिन का भागवत का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें हजारों की संख्या में जो लोग वचनों से और भाव से अपने जीवन को आने वाले समय के लिए एक ऐसा रास्ता लेकर जाते हैं जिसमें अपने जीवन के साथ में दूसरा जीवन भी किस प्रकार से सुरक्षित हो, यही हमारे सनातन से मिलता है। और उसी के कारण से आज ये 25वां वर्ष बड़ी आपने देखा कलश पूजा और सब लोगों के भाव उस प्रकार से आपने देखेंगे। और ये भारतीय है जो हमेशा रंग बिरंगा रहता है, और रंग बिरंगा जो रहता है वो केवल कपड़ों से नहीं रहता है, वो हृदय से भी रहता है और चेहरे से भी रहता है। यही हमारी विशेषता है। और इसी कारण से रामायण काल से देखो, और जिसमें माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया, तो दुनिया में कोई आपको इतिहास इस प्रकार से मिलेगा नहीं। खींचने वाला थक गया, लेकिन देने वाला वो लगातार इस प्रकार से कि आप कितना भी कुछ भी करो, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ वो भारत की भूमि में दिखाई देता है, दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। और उसका उजागर करने के लिए, उस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए यही सनातन पद्धति में हीरा पब्लिक स्कूल इन सारे कर्म और वचन और ध्येय उनको लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं महाराज जी के लगातार 7 दिन का जो हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, मैं प्रभु से कामना करता हूँ। इस परिवार के द्वारा जिस तरह जो भागवत कथा कराई जाती है, आपके 25वीं भागवत कथा है, आज कलश यात्रा जो निकाली गई, बड़ी भव्य निकाली गई। ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये 25वीं जैसे हमारे यहाँ पे भागवत होने लग रही है। आपने भी देखा होगा जैसे महिलाएं लगभग 1200 के आसपास यहाँ पे महिलाएं थी, और हम लोग इसको बड़े काफ़ी दिनों से तैयार करने लग रहे थे, और लोगों के अंदर अपने आप ही इतनी आस्था है। नवरात्रों का आज पहला दिन भी था, लोग काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पे पहुँचे थे, अच्छा भी लग रहा था, और सभी भक्तजन आए हुए थे। क्या कहेंगे, आज से भागवत कथा भी शुरू हो जाएगी, जो आसपास के लोग हैं या किसी को कोई संदेश? तो सभी भक्तजनों से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना ही करेंगे, अधिक से अधिक संख्या के अंदर पहुंचकर कथा सुनने का लाभ उठाएं। इस वक्त जी आप एक नौजवान, और जिस तरह अगर हम भागवत कथा की बात करें, देश भर में भागवत कथा कराई जाती है, हीरा पब्लिक स्कूल में भी कराई जा रही, कितना ज्ञान मिलता है जो नौजवान है, उनको क्या सीख मिलनी चाहिए इससे? हमारे यहाँ युवा वर्ग जो है भागवत कथा सुनने आता है, और उनको इस चीज़ का काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे संस्कार दिए जाते हैं जो बड़ों के द्वारा दिए जाते हैं, और वही भागवत कथा में इसी द्वारा के उपदेश दिए जाते हैं। रात्रि शुरू हो गए, भागवत कथा भी शुरू हो गई, क्या कहेंगे? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। ये बहुत पावन मास होता है अपने हिंदू धर्म के हिसाब से,
माताएं सबके घर पे आती हैं। और इसी बीच में हमारे यहाँ भागवत कथा होती है हीरापौली प्रांगण में। और भागवत कथा का मीन्स ये है कि गर्भ से मृत्यु सज्जा की कहानी है। एक मनुष्य को गर्भ से निकलने के बाद क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूर्ण शिक्षा भागवत में प्राप्ति होती है। जो भागवत के अनुसार चलता है उसका जीवन हर समय सुखमय रहता है, आनंदमय रहता है और प्रभु की समर्पित रहता है।